अगर आप कोई पॉपुलर सीरीज़ की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है गेम ऑफ थ्रोन्स, मनी हाइस्ट, स्ट्रेंजर थिंग्स या फिर ब्रेकिंग बैड। अभी ऐसी सीरीज़ है जो आपने ज़रूर देख रखी होंगी क्योंकि इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। तो एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल द रिव्यू कल्चर में। तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि हम अगर कोई सीरीज़ देखते हैं तो वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, जैसे कि मनी हाइस्ट या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स। अब इन सीरीज़ को आपने ज़रूर देखा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं क्योंकि इनका कंटेंट ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी सीरीज़ की बात करूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं लेकिन वो उतनी फेमस नहीं है लोगों के बीच, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो अंडररेटेड हैं, यानी कि जिन सीरीज़ को हम कहते हैं अंडररेटेड, ये सीरीज़ उन्हीं में आती हैं। और आज मैं आपके साथ ऐसी 5 सीरीज़ शेयर करने वाला हूँ जो वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनके कम से कम 3 सीज़न्स तो हैं ही, यानी कि आपको 3 सीज़न तक के आपको मज़ा आने वाला है इन सीरीज़ में। इन सीरीज़ का कोई भी सीज़न ख़राब नहीं है और अगर आप ये सीरीज़ देखना शुरू करेंगे तो आप ज़रूर इनके फ़ैन हो जाएँगे। ये सीरीज़ उतनी ज़्यादा फ़ेमस नहीं है तो शायद आप इन्हें ना देखें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इन सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे आती है लॉस्ट इन स्पेस। अब नेटफ्लिक्स की ये सीरीज़ आई थिंक 2 साल पहले रिलीज़ हुई थी। इसके 3 सीज़न हैं। अब इस सीरीज़ में हमें ऐसे देखने को मिलता है कि जो धरती है अब वहाँ पे लोग नहीं रह सकते हैं। तो जो आधे से ज़्यादा जो इंसानियत है वो अब स्पेस में रहने चली गई है, यानी कि स्पेस में एक स्टेशन है वहाँ पे रहती है। और हमें इसी में दिखाई जाती है एक फैमिली की स्टोरी कि कैसे वो स्पेस में सर्वाइव करते हैं। इस सीरीज़ में हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि एक रोबोट होता है। उस रोबोट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो उन्हें एक दूसरे प्लैनेट पे मिलता है और इस सीरीज़ में जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके हर सीज़न पिछले सीज़न से अच्छे होते हैं, यानी कि सीज़न 1 अच्छा है, सीज़न 2 और 3 उससे भी अच्छे हैं। तो ये सीरीज़ आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी और ये सीरीज़ हिंदी में भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। इस सीरीज़ में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, जो हमें एक सीज़न एक सस्पेंस पे छोड़ता है। हम अगला सीज़न देखने को अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। सीज़न 3 मेरा फेवरेट था और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपनी अगली सीरीज़ के ऊपर, यानी कि नंबर 4, वो है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस सीरीज़ को अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ तो ये कैसी है, तो पहले तो बताता हूँ इसको बनाया किसने है। अब क्रिस्टोफर नोलन को आप सब जानते होंगे, उनकी फ़िल्म टेनेट, ओपेनहाइमर, ये सब तो आपने देख रखी होगी। लेकिन जो ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है ये बनाई है उनके भाई जोनाथन नोलन ने। अब जिस तरह की क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्में हैं, आप जानते हैं कि उनकी फ़िल्में हमें एक बार में तो समझ में आती नहीं। इसमें जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप शायद इसको ना समझ पाएँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप देख के भी नहीं कहेंगे कि सच में ये क्रिस्टोफर नोलन के भाई नहीं बनाई है। अब इस सीरीज़ में होता क्या है कि ये एक ऐसी मशीन है जो लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, मतलब फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करती। वो मशीन सब पे नज़र रखे हुए है और किसके साथ कुछ बुरा होने वाला है या फिर वो इंसान खुद बुरा करने वाला है, हमें वो मशीन बताती है। अब ये मशीन जिस आदमी के पास होती है वो एक आदमी को रिक्रूट करता है जो एक एक्स CIA एजेंट होता है। उसे ये काम देता है कि तुम्हें ऐसे लोगों को बचाना है या फिर उन्हें कुछ करने से रोकना है। यानी वो मशीन हर बार उन्हें एक नंबर भेजेगी, उस नंबर से उन्हें पता लगाना है कि ये जो नंबर है, जिस इंसान का ये नंबर है, वो कोई आदमी बुरा काम करने वाला है या वो खुद कोई खतरे में आने वाला है। अब इस उस XCI एजेंट को ये पता लगाना है और इस काम को रोकना है या फिर उसे बचाना है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इस चीज़ में बहुत कुछ है, यानी कि जो सीरीज़ है, जो मशीन है, इस मशीन का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इस मशीन की बैकग्राउंड स्टोरी और जो कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड स्टोरी, जो XCI एजेंट होता है उसका रिलेशन जो हमें दिखाया जाता है उसकी वाइफ के साथ, वो वाक़ई में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, यानी कि इसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। ये सीरीज़ आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी, इसके सारे सीज़न बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। टोटल 5 सीज़न्स हैं इसके और मुझे जो फेवरेट सीज़न था वो था मेरा 5वां सीज़न मेरा फेवरेट था, जो इसमें हमें दिखाया गया है। जो इसकी एंडिंग थी वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो साइंस फिक्शन शो या फिर स्पाई थ्रिलर ऐसा कुछ देखना है तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको साइंस फिक्शन और स्पाई थ्रिलर जैसा दोनों ही चीज़ देखने को मिलने वाली है। इसमें एक्शन भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली सीरीज़ यानी नंबर 3 के ऊपर, वो है सक्सेशन। अब HBO की आपने बहुत सारी सीरीज़ देख रखी होंगी, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन। वैसे ही ये जो सक्सेशन है ये भी एक HBO की सीरीज़ है और HBO का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने कभी भी ख़राब सीरीज़ नहीं बनाई है। ये सक्सेशन बहुत एक अच्छी वेल रिटन शो है, एक बहुत ही अच्छा शो है। इस शो में बेसिकली हमें देखने को क्या मिलता है कि एक बिज़नेस टाइकून है जिसका नाम होता है लोगन राय, उसके 4 बच्चे होते हैं। अब सक्सेशन का मतलब होता है कि उसकी फैमिली में उसके बाद उसका जो एम्पायर है वो कौन सँभालेगा, यानी कि उसके 4 बच्चों में कौन उसका एम्पायर सँभालेगा। जो मेन रोल एक तरह से उनके चारों बच्चों में देखने को मिला है वो मुझे केंडल लॉय का हमें दिखाया गया है। केंडल लॉय एक तरह से पूरा बिज़नेस सँभालते हैं अपने पापा का उनके पापा के साथ। अब जो लोगन राय का कैरेक्टर है उसको, वो बहुत बड़ा आदमी है एक,
और इसमें हमें उनका और उनकी फैमिली के बीच का रिलेशन भी साथ में दिखाया गया है। और जो बिज़नेस में हमें जिस तरह से दिखाया गया है, ये शो जो उसकी शो की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो शो की राइटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और सभी के परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इस शो में जो सब कैरेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स ही एक ग्रे शेड में आते हैं। ग्रे शेड का मतलब होता है कि ये कैरेक्टर्स में थोड़ी सी अच्छाई भी और थोड़ी सी बुराई भी, मतलब कोई भी आपको एक अच्छा या फिर टोटल एक बुरा कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलते हैं फैमिली के बीच, उसे देखने में भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। टोटल इस सीरीज़ के 4 सीज़न हैं और जो मेरा फेवरेट सीज़न था वो उसका 14 सीज़न, जो कि वाकई में एक बहुत ही अच्छी एक परफेक्ट एंडिंग देता है इतने अच्छे शो को। और मैं आप सबसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस शो को ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं अपने अगले शो की तरफ, जिसका नाम है मिस्टर रोबोट, जो कि आती है हमारे नंबर 2 पे। अब मिस्टर रोबोट एक ऐसी सीरीज़ है जो शायद आपने इसका नाम जरूर सुना हो पर आपने इसे देखा नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हमें देखने को मिलते हैं रमी मलिक। अब रमी मलिक इसमें हमें एक हैकर दिखाए गए हैं कि वो एक हैकर हैं। अब अपने हैकिंग से रिलेटेड और भी मूवीज़ या फिर टीवी सीरीज़ देखे होंगे, लेकिन जो हैकिंग इसमें हमें दिखाई गई है वो हमें पूरी तरह से रियलिस्टिक लगती है। यानी कि जिस तरह से हमें जो टेक्निकलिटीज़ दिखाई गई हैं, जो हमें स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत ज़्यादा ही रियल है। अब इसमें होता क्या है, जो रमी मलिक का कैरेक्टर होता है वो एक टीम के साथ काम करता है, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी में काम करता है जहाँ पे कुछ बड़े लोग हैं जिन्होंने जो लोगों को कंट्रोल करते हैं, ये उन्हें रोकने का काम करता है, यानी कि कैसे ये उन्हें रोकेगा। अब इस चीज़ की जो राइटिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी है, जिस तरह से इसे दिखाया गया है। और आप यही शो को देखने के बाद यही कहेंगे कि इतना अच्छा शो आखिर फेमस क्यों नहीं है। ये शो आपको स्लो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सीज़न 2 शायद थोड़ा सा स्लो लगे, लेकिन वो स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है इसको स्लो होना। सीज़न 1 इसका बहुत अच्छा है, सीज़न 3 और सीज़न 4 तो बेस्ट हैं, और सीज़न 4 मेरा फेवरेट है इसका। इसको भी एक बहुत ही अच्छी एंडिंग मिली है और ये शो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ये ऐसा शो है जो शायद टॉप इलाइट्स की शो की लिस्ट में ज़रूर आना चाहिए, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड या फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन। इन सब के बराबर का है शो, और कुछ कुछ जगहों पे ये उन शोज़ को भी पीछे छोड़ देता है, यानी कि अपनी राइटिंग और अपनी डायरेक्टिंग में। सबसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस शो को ज़रूर देखें अगर आपको हैकिंग पसंद है तो। अपने नंबर 1 टीवी सीरीज़ की तरफ, जिसका नाम है बेटर कॉल सॉल। अब आप सभी ने ब्रेकिंग बैड देख रखा होगा ऑलमोस्ट, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं। ब्रेकिंग बैड जो कि शायद आपका फेवरेट भी हो, क्योंकि ये शो मेरा भी फेवरेट है। और इस शो की जो डायरेक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। जिस तरह से इस शो में दिखाया गया है जो वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर है, कैसे वो इवॉल्व होता है हाइजेनबर्ग में, उसकी फैमिली से उसके रिलेशन, और उसके जैसे पिंकमैन के साथ जो बिज़नेस दिखाया जाता है हमें, यानी कि जिस तरह से वो मैथ का बिज़नेस करता है, वो सब जो हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। अब आपको याद होगा तो उस सीरीज़ में एक कैरेक्टर था सॉल गुडमैन का नाम का, सॉल गुडमैन, जो कि एक वकील था। बेटर कॉल सॉल उसी की स्टोरी है, यानी कि उसका बैकग्राउंड हमें दिखाया गया है कि सॉल गुडमैन से पहले वो क्या था, यानी कि जब वो खाली जिमी मगिल था, एक नॉर्मल सा लॉयर। और लॉयर से भी पहले की स्टोरी हमें दिखाई जाती है कि जब वो एक ठग था, यानी कि जो लोगों को फंसाता था, एक स्कैमर था। उससे पहले की हमें स्टोरी देखने को मिली है। सॉल गुडमैन की कहानी हमें 2 टाइप्स में दिखाई गई है, एक पोस्ट ब्रेकिंग बैड और एक प्री ब्रेकिंग बैड, यानी कि एक ब्रेकिंग बैड के बाद की और एक ब्रेकिंग बैड से पहले की। कुछ इसमें ब्लैक एंड वाइट सीन्स होते हैं, तो जो ब्लैक एंड वाइट सीन्स होते हैं वो ब्रेकिंग बैड के बाद का है, यानी कि ब्रेकिंग बैड में जब वो पुलिस से भाग रहा है, पुलिस से छिपता हुआ एक मॉल में काम कर रहा है, क्योंकि वॉल्टर वाइट तो मर चुका है, जैसे पिंकमैन अलग भाग चुका है, और अब बेटर कॉल सॉल अपनी पहचान बदल के एक अलग शहर में रह रहा है। वहीं पूरा पार्ट हमें ब्लैक एंड वाइट में दिखाया जाता है। और जो कलर सीन है वो हमें जिमी मैगल की स्टोरी दिखाते हैं कि कैसे वो जिमी मैगल से सॉल गुडमैन में ट्रांसफॉर्म हुआ। अब इस शो की में खास बात क्या है, देखिए ज़्यादातर जो बड़े शोज़ का जो प्रीक्वल होता है या फिर उनका सीक्वल होता है वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन बेटर कॉल सॉल एक ऐसा शो है जो शायद ब्रेकिंग बैड को भी कई जगहों पे पीछे छोड़ देता है। इसकी राइटिंग और डायरेक्टिंग मुझे ब्रेकिंग बैड से ज़्यादा अच्छी लगी, और इसकी सिनेमेटोग्राफी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी। शो आपको शायद थोड़ा सा स्लो लग सका है, लेकिन मुझे ये स्लो नहीं लगा, आपको शायद ये स्लो लगे, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रो करता है, और ग्रो करते करते सीज़न 6 या सीज़न 5 और सीज़न 6 जो उसके बेस्ट सीजन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। ब्रेकिंग बैड की तरह इसके भी बहुत सारे एपिसोड ऐसे हैं जिसे हाईली रेट किया गया है IMDb पे, जैसे कि पॉइंट एंड शूट, प्लान एग्जीक्यूशन, समथिंग अनफॉरगिवेबल, या फिर बैड चॉइस रोड। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एपिसोड इसमें हैं जो आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जो टेंशन और थ्रिल जो एपिसोड्स में होती है वही बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी राइटिंग डायरेक्टिंग टॉप क्लास है। और बेटर कॉल सॉल देखने के बाद एक बात तो समझ में आ जाती है कि जो वॉल्टर वाइट था वो उस पूरे ब्रेकिंग बैड की स्टोरी में सिर्फ एक सेकेंडरी कैरेक्टर था। हमारा मेन कैरेक्टर तो हमारा सॉल गुडमैन है, जो वॉल्टर वाइट से मिला और मिलते ही बर्बाद हो गया। और कैसे उसने, और उसमें जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाया गया है जिमी मगिल से सॉल गुडमैन में, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है कि कैसे वो धीरे धीरे टर्न होता है, कैसे वो एक स्कैमर से एक लॉयर बनता है और लॉयर से एक क्रिमिनल लॉयर बन जाता है, यानी कि क्रिमिनल और लॉयर। अगर तो मैं आपसे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ब्रेकिंग बैड देख रखा है और आपको पसंद आया तो आपको बेटर कॉल सॉल भी ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों मैंने आपको जितने भी शोज़ बताए हैं, इस शोज़ में आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले एपिसोड से ही मज़ा आने लग जाए, आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको ये शो देखने पड़ेंगे, तभी आपको मज़ा आएगा। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मैंने जितनी भी सीरीज़
सीरीज़ बताई हैं, आप मुझे बताएं कि आपने इनमें से कौन कौन सी देख रखी हैं और आप उन्हें कितने नंबर देंगे। तब तक देखते रहिए रिव्यू कल्चर। थैंक यू।